कौन सी? या रसूलुल्लाह सल्लम जिहाद के अंदर हमको हुक्म नहीं दिया, तो जिहाद का सवाब आदमी को मिलेगा, और जो जिहाद के अंदर शहीद हो जाते हैं वो शहादत भी औरतों को नहीं मिलेगी। शहादत का सवाब भी आदमी को है, औरतों को नहीं है। और कब्रन कांधा देना मैयत को, वो सवाब भी हमारे पास नहीं। मैयत के साथ जाना कब्रिस्तान तक, वो भी सवाब हमारे तक नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत जोश में आ गई, और आपने मुस्कुरा कर फरमाया तुम क्या चाहती हो? तो फरमाया सरकार हम चाहते हैं कि हमें भी कांधे लगने का सवाब मिले, कब्रिस्तान जाने तक का सवाब मिले, जिहाद करने का हमको सवाब मिले, जिहाद में जाने का सवाब मिले, ये सवाब हमारे तक पहुँचना है। तो नबी ने फरमाया जी हाँ, ये सवाब तुम्हारे तक मैं अल्लाह से अता करा देता हूँ। अल्लाह से अता करा, नबी को मिला, और नबी ने फरमाया महबूब कह दे कि हज के शहादत से सवाब, शहादत के लिए जाना, शहादत के लिए तैयार होना, शहादत करना, कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान में मुर्दे को कांधा तक लगाना, और बहरहाल कुछ इबादत और भी है जो आदमी तक है औरत तक नहीं है, उन सब का जो नेक का सवाब है वो तुम्हें अता किया गया। या रसूलल्लाह हमने तो कुछ किया नहीं, क्या अता करें? जाओ अपने घर जाओ, अपने घर जाओ और अपने शौहर की खिदमत करो। क्या कह दिया? कि जो औरत अपने शौहर की खिदमत करेगी, उसकी खिदमत करे, उसकी फरमाबरदारी बने, उसको राजी करे, उसको खुश करे। अगर तुम्हारा शौहर तुमसे राजी हो गया तो तुम्हें एक सहाबा शहीद हुए उनका सवाब, एक शहीद का सवाब, शहीद होने के लिए जाने का सवाब। और शहीद का दर्जा क्या है कि उसका खून जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसे जन्नत देता है। औरत को वो सब सवाब सिर्फ आदमी से, अपने शौहर से अच्छा सलूक करे, उससे मोहब्बत करे। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक। और आगे नबी करीम ने फरमाया कि मैंने देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा मेरी उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने वाली कोई जात वो औरत है। कौन है? औरत। सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने वाली। या रसूलल्लाह कौन सी औरतें हैं? वो कौन सी औरतें हैं जो सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएगी? तो फरमाया वो औरतें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतायत पे तो है, अल्लाह और उसके रसूल की इतायत पे है, नमाज पढ़ती होगी, कुरान की तिलावत करती होगी, सदका खैरात करती होगी, रोजा रखती होगी, हज उम्रा करती होगी, लेकिन अपने शौहर की नाफरमान करती होगी। जो औरत शौहर की नाफरमानी कर दे, बाल बराबर भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो जन्नत में आला मकाम पे होगी, उसे जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। ये औरत है। कौन है? वो औरत सबसे बेहतर जन्नत में, सबसे बड़े जन्नत में वो गुमराही औरत है जो अपने शौहर की गीबत किसी और से करती हो। किससे? किसी और से। अपने शौहर की गिबत किसी और से करती हो, चाहे उसकी सगी बहन हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसके घर में रहने वाले कोई, वाहिद उसके घर में उसका बेटा बेटी क्यों ना हो, हुकुम नहीं अपने शौहर के खिलाफ एक बाल बराबर भी बोलना का। अल्लाह के रसूल की इतायत पे होने के बावजूद भी जन्नत में, क्यों? ये भी इतायत रसूल की है। बिल्कुल, ये भी इतायत खुदा खुद कुद्दूस की है कि कह दो कि हमारी इबादत करने के बाद, अल्लाह की इबादत करने के बाद, नबी की सुन्नत अपनाने के बाद भी तो अपने शौहर से फरमा बरदारी करना। और कैसी फरमा बरदारी करना? चलते लेते हो, चलो पहले बहुत मर्तबा आपने सुना होगा और पूछे भी आप। सहाबा इकराम जंग के लिए निकले जिहाद में, कि मैं जिहाद में जा रहा हूं,
बीवी को हुक्म दे दिया कि आप घर से बाहर नहीं निकलेगी, मैं ज़िहाद तक का सामान आप तक पहुंचा चुका हूं, आप बाहर ना जाए। आप जंग के लिए चले गए। यहां पे 2 मकान 3 मकान 4 मकान छोड़कर उनके वालिद वालिदैन का भी घर था, आपका पियर बोलते हैं, पियर था छोकरी का, साहबा का ससुराल था साहबा का। और कुछ हदीस में आए कि नीचे मकान था, ऊपर रहते थे। अपने समझ ले 4 मकान छोड़ के ही था। कितने मकान? 4 मकान छोड़ के ही था। 4 मकान छोड़ के साहबा का ससुराल, रदियल्लाहु अन्हा का पियर। खबर आई वहां से कि सोहर तो जंग में गया, मुझे हुक्म नहीं है बाहर जाने का। खबर आई कि तुम्हारे वालिद गिरामी की तबीयत खराब, फादर की तबीयत खराब है। तो आपने फरमाया कि मेरे वालिद, सोहर ने मुझे ना फरमाया है, मैं तो जा सकती नहीं हूं। तो नबी करीम से खत भेजा, सवाल भेजा कि जाके पूछो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे फादर की, मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, मेरे बाप की, मेरे सोहर ने मुझे मना फरमाया बाहर निकलने का, क्या मेरे बाप की मैं ज़ियारत के लिए जा सकती हूँ? क्या बीमार है तो उसको देखने जा सकती हूँ? सरकार ने फरमाया नहीं, बेहतर है कि तुम अपने आदमी के कॉल पे खड़े रहो। बेहतर है कि अपने आदमी के कॉल पे खड़े रहो। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार बाप को देखने से भी बेटी को मना कर दिया, क्योंकि हुक्म सोहर का था तू घर से बाहर ना जाए। दूसरी मर्तबा खबर पड़े और तबीयत खराब हो चुकी है, फिर खबर भेजी, तो फिर फरमाया बेहतर है कि तुम अपने सोहर के हुक्म फरमाओ। कुछ देर बाद फिर खबर आई, 2-3 दिन बाद के दुनिया से ही रुखसत, दुनिया से बाप रुखसत हो गया। बेटी मचल रही है कि बाप से देखने जाना है। नबी को फरमाया रसूलुल्लाह मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है, मेरा सोहर अभी तक घर नहीं आया, क्या मैं जा सकती हूं? तो नबी ने फरमाया बेहतर है कि अपने सोहर की इतायत पे खड़े रहे। क्या बेहतर है अपने सोहर की इतायत पे खड़े रहे, यानी उसके कहने में मान ले, बेहतर है तेरे लिए। जो अपना बाप बीमार हो, मरने के लायक हो गया और मर गया हो, अपने आदमी की इजाजत बिगैर देखने का हुक्म नहीं है, घर से बाहर निकलने का हुक्म नहीं है। अब हम खुद गौर करके देखें मेरी भाई और मेरी बहन, हमने हमारी क्या हाल बना रखा है, कैसा हाल बना दिया हम लोगों ने, हमारा बहुत बुरा हाल हमने कर दिया। यहां हमारा सोहर अपनी रोजी के लिए निकला कि यहां इजाजत ली कि नहीं ली, बीवी ने अपनी थैली पकड़ी, चली बस्ती में, बाजार चली, सोहर की इजाजत ली नहीं ली, सोहर से हुक्म माना नहीं माना, बाजार चली गई, अपने बाबा के पूछे बिगर चली गई, अपने पूछे बिगर ब्यूटी पार्लर में चली गई। इतने सारे दुनिया भर के अजाब, बोलेगा मतलब समझ रहे आप लोग, कि जो सोहर की इजाजत बिगर अपने बाप बाप के घर ना जाए, बाप मरता भी हो मुंह देखने का हुक्म नहीं है, वहां बीवी हर चीज तर्क करके, आदमी का ना फरमान करके दुनिया की दहलीज को पार कर दी, घर की दहलीज को पार, इज्जत की दहलीज को पार, नबी की इतायत को पार। फिर उस घर में क्या होता है? नाफरमानी, सोहर नाराज, वो आते मालूम पड़े, मेरे मालूम था कि मेरे जायबा तू बाहर गई, किसी ने मुझे कहा दिया, तो फिर झगड़े कर, क्या होते हैं? मसले खड़े हो जाते हैं। और मसले जब खड़े होते हैं तो आदमी जब उस पर कुछ बातचीत करने जाता है या अपने तेवर से गर्म होकर बात करता है, समझ सकते हो गुस्से के मुताबिक, तो जलाला में गुस्से में आके कुछ बोलता है, तो क्या बोलेगी खबर है औरत? तेरे बाप में ताकत हो तो तलाक देके दिखा। मैं सुन चुका हूं अपने कानों से, अपने कानों से सुन चुका हूं कि तेरे बाप में ताकत हो तो तलाक देके दिखा। जबकि वहां नबी करीम ने फरमाया कि जब तुम्हारा सोहर तुम्हें तलाक देने की बात करे तो हो सके तो उसके मुंह पे हाथ रख दो या उसका पैर पकड़ लो, कहना सब कुछ कर दे, ये तलाक मुझे ना दे। तलाक देने का हुक्म नहीं। आ रही समझ बताना चाह रहा हूं, ये औरत के हुकूक है। और आदमी होता है, उसे भी चाहिए
कि औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने ऊपर के जिस्म के ऊपर के हिस्से की जो पसली से उससे बनाया, और वो ज्यादा ही बैंड है। आली समझ में? और ज्यादा है तो बैंड का मतलब ये नहीं कि वो टेढ़ी है, नहीं। अल्लाह ने इसका मतलब ये बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका तफसील में कि इनके पास वो अक्ले सलीम नहीं जो तुम्हारे पास है। औरत चाहे कितनी भी बुलंदी में हो जाए वो अक्ले सलीम नहीं पा सकती जो आदमी के पास होती है। अक्ले सलीम नहीं पा सकती। तो तुम्हारा मिजाज तुम्हारे अक्ले सलीम से तुम वापरो, उसने अपने कम अक्ले सलीम से तुम्हारे से उलझन वाली बात कर दी, तुम्हें तकलीफ पहुंचा दी, तुम्हारी नाफरमानी कर दी, तो आदमी को चाहिए कि उसके अक्ले सलीम से वो रहमानियत से बात करे। सही है, सुभान अल्लाह। अपनी बीवी के साथ रहमानियत से बात करे, अच्छी बात करे। अगर तुम्हारे साथ बेतमीजी कर भी दी है अपनी बीवी ने तो हो सके उसकी इल्म के हिसाब से की है। तुम अपना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताकर उसको रहम दे से बात कर कर उसको गुने से बचाए, उसको गुने से बचाए। जोया कि उसको गुने से बचाने की बात कहीं गई, हमारे नरम दिल से बात करने की कहां गई हमारी औरत के साथ? हम उस औरत से उलझ जाते हैं। क्या करते हैं? उलझ जाते हैं, उस औरत का हर चीज का सामना करते हैं, जबकि हदीस में लिखा है इसका सामना ना करना, इसमें अक्ले सलीम कम है। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इंसान को, औरतों को जो रखना है, हमारे बीवियों को जो रखना है, वो तरीका हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाया ही नहीं। क्या नहीं करा? नबी का तरीका नहीं अपनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कितना बेहतर था। आपकी हालात जिंदगी आप गौर करके देखें। आपने सब सुना होगा, पहली शादी आपकी सैयदना हजरत मां अमीरुल मोमिनीन, बोलिए आप नाम बताइए यार, हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कितनी बड़ी हस्ती है। आपने निकाह किया उनसे, ठीक है। आप गौर करें कि आपने सीरत बताई है इसके अंदर शादी करके। क्या करिए? सीरत बताइए। क्या बताइए? आज कौन सा ऐसा दुनिया में बंदा होगा जिसकी उम्र 20, 25 या 23 साल की होगी या 25 साल की होगी, वो 40 साल की लड़की से शादी करेगा? सही बात है। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जो 40 साल की लड़की से शादी करे, वो भी पहले 3 मरतबा बिया चुकी, शादी कर चुके, उनके कई बच्चे भी, उनके साथ सरकार दो आलम ने निकाह पिया। क्या सीरत बताई, तरीका देखे उनका। अरे आपको समझ में क्या चाहता हूं कि नबी ने निकाह करने के बाद भी, निकाह करने के पहले ये नहीं कहा अबू मुतालिब से कि खदीजा तो कुबरा का पहले निकाह हो चुका है, दूसरा निकाह हो चुका है, तीसरा निकाह हो चुका है। नहीं, नहीं, रहमतुल आलमीन है कि ये मेरी उम्मत के लिए। सब कहते हैं ऐलान नबूत ना हुआ। अरे ऐलान नबूत ना, नबी नबी होता है। ऐलान करे दुनिया में तो नबी था, ऐलान ना करे तो नबी था, पैदा ना हुआ तो नबी था, आसमानों में था तो भी नबी था, और दुनिया से रुखसत हुआ तो भी नबी है। ओ आई सुन के मतलब कि खदीजा तो कुबरा अलैहिस्सलाम से निकाह मेरा सरकार दो अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो आपकी उम्र कम है 25 साल बताई गई है हदीसों के अंदर, और मां खदीजा तो कुबरा अलैहिस्सलाम की 40 साल की उम्र शादी बताई गई, उम्र बताई गई है। उस दौरान शादी हुई। आपने तो नहीं पूछा था कि मां खदीजा कुबरा तो कितनी पड़ी हुई है, मां खदीजा कुबरा अलैहिस्सलाम तुम कितनी नमाज पढ़ती हो, कुछ नहीं पूछा, आपने निकाह कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही, सुभान अल्लाह। ये नबी की अदा है। नबी ने जो शादी की तो अल्लाह ने खुद फरमाया है मेरे महबूब तू जिसे चाहे, बिल्कुल सही, तू जिसे चाहे उससे निकाह कर, लेकिन हुक्म हमारा हो। अल्लाह के हुक्म से तमाम निके हुए, और वो तमाम जो निके पड़े मां खदीजा कुबरा अलैहिस्सलाम के बाद 10 निके पड़े, वो सब आखला के, बिल्कुल आखला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुनिया को इंसानियत सिखाने के लिए, वो सीरत मुस्तफा बताने के लिए हुआ है। क्या बताई? आप खुद गौर करें, हदीस पाक के अंदर आता है मां ईसा सिद्दीका अलैहिस्सलाम को आटा गुनना भी नहीं आता था। सही। क्या? आटा गुनना भी नहीं आता था। आटा गुनना, अपनी भाषा में आटा गुनते ना, आटा गुनना भी नहीं आता था, सही तरह से झाड़ू मारना नहीं आती थी, कपड़े धोना नहीं आता था। मेरे नबी आटा गुन के देते थे। मेरे नबी ने आटा गुन कर दिया, मेरे नबी ने झाड़ू लगा कर दी, किचन का काम किया,
ताना कसी नहीं करी कि तुम्हें सिखाया नहीं। ये गलती है हमारे लोग की सही है। कि हमारी औरतों को हम तकलीफ पहुंचाते हैं, गलती हमारी। तो उसको सुधारे कि अगर किचन में कुछ कमी है, घर में कुछ कमी है, अखलाक में कुछ कमी है, तब मोहब्बत से प्यार से उनके सामने पेश आए। नहीं कि इतिहास उठाकर देखे हजरत मां सलमा अलैहिस्सलाम का, हजरत हबीब अलैहिस्सलाम का। दोस्तों की तरह जिंदगी निकाली। अपनी भाषा में बोले तो क्या बोले जाए, दोस्तों की तरह वाइफ के साथ जिंदगी निकाले। उसकी हर जायज रजा में आदमी ने हाँ बोला और औरत ने भी हर जायज रजा में हाँ बोला। सही। सबसे ज्यादा जन्नत में जाने वाली औरतें हैं। उसका बाइस भी कुछ लोग हम ही बनते हैं, आदमी लोग ही, क्योंकि उसको समझ नहीं पाए। क्या नहीं पाए? उसको समझ नहीं पाए। अगर नबी की सीरत को समझते तो उसके साथ में सुलूक हुस्न करते, सुलूक इल्म हुस्ना करते, मोहब्बत के साथ पेश आते। और पेश मोहब्बत से औरत के साथ में आना इसलिए कि ये तुम्हारी बीवी है मगर ये तुम्हारा ईमान है। एक मोमिन अल्लाह से जो डरता है और अल्लाह की इबादत करता है, इसी तरह जब तक वो मोमिन मुकम्मल नहीं होता जब तक अपनी औरत से मोहब्बत सुलूक ना कर ले। क्या ना करे? मोहब्बत सुलूक ना करे, इल्म हुस्न से ना वापरे, मोहब्बत से उसको माफ ना करे, जब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। लिबास है, कुरान में फरमाए तुम दोनों एक दूसरे के लिबास हो। तो लिबास का मतलब ये होता है कि जब तुम्हें कोई तकलीफात आ जाए तो एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ, कोई मुसीबत आ जाए तो एक साथ के खड़े हो जाओ। कभी अच्छा आदमी कमाता है तो अच्छा तुम खाते हो, कभी बुरा वक्त आ जाए तो उसको छोड़ के ना जाना। लेकिन हमारी बहनों में होता है कि जब हमारे भाई अच्छे कमाते हैं तो खूब पेरती है, खूब खाती है, खूब ओढ़ती है, 50 जनों को बताती है, 100 जनों को बताएगी। लेकिन जब उस शौहर के पास कोई महीना ऐसा आ गया, कोई तकलीफ आ गई, जैसे भी हमारा लॉकडाउन गुजरा, ऐसी कोई तकलीफ आ गई जिसमें त्योहार वार भी आ गए, ने एक जोड़ी कम ज्यादा ला दिया, चूड़ी में कम ज्यादा हो गया, तो उसके पास एक डायलॉग होता है कि जिंदगी मेरी शादी करी जब से खराब हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना शुक्र है, अल्लाह की नहीं। हाँ बिल्कुल सही। आदमी से ना शुक्र किया, और जो आदमी से ना शुक्र अपना कर ले और आदमी उस ना शुक्र सुनकर नाराज हो जाए, और जब तक राजी ना हो जब तक उसमें से फरिश्ते और अल्लाह नालत भेजता है। उसके लड़ाई करने से, उसके ताने मारने से अगर आदमी राजी ना हो, जब तक अल्लाह ताला उस पे फरिश्ते और नालत भेजते हैं उस औरत पे। आ रही कंडीशन में औरत को हुक्म है कि शौहर जब बाहर जाए तो उसको सलाम दुआ से पेश करे। उसने जो हुक्म दिया हो वो उस हुक्म के मुताबिक दुनिया में घर में रहे, अच्छे अखलाक से रखे, साफ सुफ घर में रखे, खाना पीना खाए, अपने शौहर के इंतजार करे, आने वाला वक्त है उसके लिए खाना पका कर रख दे और सच सवर कर बैठ जाए। खूबसूरत सच सवर कर बने, अपने आदमी का इंतजार करे, जब वो आए तो उसका इस्तेकबाल करे, उससे मोहब्बत वाला प्यार करे, पेश कर, उसको आने के बाद उसके हाथ धोना, पानी धोना, उसको नहाना हो वगैरह, उसका काम को हिफाजत करे, फिर उसको अच्छी तरह से खिलाए। क्या करे? खिलाए। यही उसकी इबादत उसकी अच्छे नेक बंदों का, नेक इबादत का, नमाज का, कुरान का, हज का, उम्रे का, हर उसकी जो इबादत करी हो उसका जरिया ही उसका आदमी है कि जब वो राजी तो अल्लाह राजी। अगर आदमी राजी ना हुआ तो तमाम इबादत अल्लाह उसकी मनसूख कर देगा, कबूल नहीं करेगा। चाहे उसने नमाज कितनी बड़ी, अरे ऐसी औरत भी हो जब मरियम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, अगर इतनी भी नमाज पढ़ी हो तो कोई हरज नहीं, कुरान इतने पढ़ो तो भी बात नहीं, अच्छी श्लोक रखा हो दुनिया से तो भी अच्छी बात नहीं, दुनिया के सामने नेक दिखती हो वो अच्छी बात नहीं। लेकिन आदमी से अगर एक खिलाफ बोला हो, एक अल्फाज भी खिलाफ, तो उस औरत पे अल्लाह ताला, उसके रसूल, नेक बंदों की भी नालत, जबकि फरिश्ते हैं उनकी नालत अल्लाह की नालत होती है। तो औरत गौर करे कि अगर मैं पंजगान की नमाज पढ़ी
कुरान की तिलावत करी, हज उम्रा किया, इबादत करी, सदका खैरात किया, तो बेहतर है मेरे आदमी को मैं राजी करूं। राजी करूं, सही। क्या रखूं? राजी करूं। मैं उसके आदमी को मैं राजी। जो औरत अपने आदमी को राजी ना कर सके उस पर अल्लाह की नालत। यहां तक कि हदीसों पाक में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो आज सोहर तुम अगर नफिल रोजा रखो तो अपने सोहर से पूछो कि क्या इजाजत है रोजे की। नफिलात कोई काम करो तो अपने सोहर को पूछो। यहां तक के बताया कि अगर नमाज पढ़ती हो औरत और नफिल बाकी रह गई हो तो औरत को इशारा करे कि इधर आओ, आपसे मुझे खुशी चाहता हूं, पर्दे में रहकर बात करना चाहता हूं, बिल्कुल सही है, खुशी में चाहता हूं। अगर औरत इनकार कर दे तो उसकी तमाम इबादत उसके मुंह मार दी जाए। और आदमी इस हाल के अंदर रात को अगर सो गया तो अक्खी रात उस पर नालत पड़ेगी जब तक उसका सौर उससे राजी ना हो जाए। औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के दिल के सुकून हैं। लिबास का मतलब ये होता है एक दूसरे के कि दोनों के दिल के सुकून है। क्या औरत चाहे कितनी भी बड़ी बन जाए, जब तक अपने शौहर के पास नहीं बैठ सकती उसको सुकून नहीं पाएगा। और आदमी कितना भी करोड़पति बन जाए, सोने के ढिगले में बैठ जाए, हीरे के माला पहन ले, हीरे में डूब जाए, बड़ी से बड़ी गाड़ियों में फिरे, लेकिन औरत बगैर वो अधूरा है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं। ईमान जी मुकम्मल होगा जब उसकी औरत है। बिल्कुल सही। औरत मियाँ बीवी का दर्जा ऐसा है, अक्ला से, मोहब्बत से रहे, प्यार से रहे, इज्जत से रहे, अपने दिल के इस पाले हुकूक जो अल्लाह ने दिए हैं हमारे लोग को, वो सब पाले हम कि हमको क्या करना है, क्या करना है। जाबिर अलैहिस्सलाम की औरत क्या करती है, जब बच्चों पे छुरी चल गई, दोनों कट गए, बच्चे दोनों मर चुके थे, आपने छुपा दिया। क्या कर दिया? छुपा दिया। एक साहबी ऐसे भी छुपा दिया। छुपाने के बाद औरत ने उनको बताया नहीं, साहबी ने आया, हुक्म दिया, पकाना खाने का हो गया, लेकिन आपने गुस्ल किया, नहाया क्या। औरत मियाँ बीबी की खुशी हुई तो आपने खुशी भी मना ली तो भी नहीं बताया कि बच्चे मर चुके हैं। मैं पर्दे में रख के बात करना चाहता हूं। आज के दौर में जरूर है यार, आज हमारा हाल कैसा हो गया खबर है। हमारी औरतों का तो ठीक है, लेकिन हमारे बाप दादा बहन बेटियां बड़े बड़े उम्र वाले भी ऐसे हैं कि अपनी बेटी को जवाई ने अगर कोई तकलीफ दी, जवाई ने तकलीफ दी, अपना घर छोड़ के आई तो बेटी को दबा कर बताया, हाँ आने दे, हम उसको देख लेंगे, बैठ जा तू, घर पे जाने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर, सही। लड़की को बिठा लेते हैं और जवाई का इंतजार करते हैं, आ देखते हम तू क्या कर लेगा, हम क्या कर लेते देख। क्यों भाई? गवर्नमेंट 3 लाख रुपए देने तैयार है इसके लिए। यहाँ 3 लाख रुपए देने तैयार है। गवर्नमेंट की डर लगती है, पुलिस की डर लगती है, कोर्ट कचहरी की डर लगती है। वो शौहर बेचारा डर के मारी चले जाता है और जो उसके माँ बाप कहते हैं वो मान लेता है, इसलिए कि कोर्ट के धक्के कौन खाएगा। 3 साढ़े 3 लाख रुपए तलाक के बाद कौन देगा? अरे आज तूने तलाक की डर, कोर्ट कचहरी की डर से इस आदमी को दबाया है, कयामत के दिन क्या जवाब देगी तू और तेरी माँ। हदीसों के अंदर फरमाया, जो माँ अपनी बेटी को हंसी फुसलाकर अपने घर में बिठा ले और जवाई का इम्तिहान ले तो उस माँ बाप पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाल फरमाया, ऐसे माँ बाप को कयामत के दिन जन्नत में भर दिया जाएगा। वो माँ बाप जो अपनी बेटी को बिठा ले और अपने जवाई के बारे में खिलाफ बोले, क्योंकि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खलास कर रहा हूं, मेरा बयान खलास हो रहा है, कि शौहर एहसानमंद है, एहसान करने वाला, और बीवी एहसानमंद माने कि माँ के बाद, बाप के बाद। बिल्कुल सही। वाह वाह। कुंवारी जब तक माँ बाप का कहना, निकाह होने के बाद बाप मरता है तो ना जा जब तक आदमी की इजाजत ना मिले, माँ से मुलाकात ना कर जब तक आदमी की इजाजत ना मिले, यहाँ तक कि माँ का भी कहना मानने का हुक्म नहीं जब तक शौहर हुक्म ना दे। माँ की भी जरूर नहीं, शौहर का इतना हुक्म है। बिल्कुल सुभान अल्लाह। अल्लाह के एहसान के बाद, नबी के एहसान के बाद अगर कोई एहसान है तो शौहर का अपनी बीवियों पे। नबी ने खुद फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लम तुम्हें ऊंट सजदा करते हैं, पेड़ सजदे करते हैं, हमने चाहा हमारा हक पहले है, तुम साहबा है, हम सजदा करें तो नबी ने कर लो, तुम सजदा नहीं कर सकते क्यों? सजदा वाहिद अल्लाह तबारक व तआला को है।
किसी इंसान को सजदा नहीं है। अगर होता तो मैं औरतों को हुक्म देता अपने आदमियों को करे। सही होता, सही बात है, वाह वाह। होता तो, पर हुक्म नहीं है। पर जो होता तो बोल दिया, ये भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, सही बात है। बहुत बड़ा अल्फाज है कि नालत उस औरत पर जो अपने शौहर को दीन से खारिज करने के बाद करे और दुनिया की मशगूलात में करे, और बरकत, रहमत, दर्जात बुलंद उस औरत का जो सब कुछ सब्र करने के बाद नबी की सुन्नत पर, औलाद रसूल के बताए रास्ते पर अपने शौहर को भी लगाए, खुद भी चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हुकूक है, एक दूसरे को माफ करो अपने घर में अगर हो गया हो तो। अगर तुम माफ नहीं करोगे यकीनन तुम भटक जाओगे। सही सही, बिल्कुल। जो निकाह करने का मतलब भी ये होता है कि तुम एक मोहब्बत से पेश आओ, और जब मोहब्बत से मियां बीवी पेश आते हैं तो तुम्हारी जो साहिब माल औलाद है वो हक पे होगी, वो हक पे होगी, और वो सही सलामत सुधरेगी कि नहीं मेरे वालिदैन को मैंने देखा है इबादत करते हुए देखा है, मेरी माँ को नमाज पढ़ते हुए देखा है, मेरे बाप को नमाज पढ़ते हुए देखा है, मेरी माँ को कुरान पढ़ते हुए देखा है, मेरे माँ बाप को अल्लाह रसूल की बातें करते देखा है, एक दूसरे में मुस्कुराते हुए देखा है, कभी लड़ते नहीं देखा। यकीनन बच्चों में वो असर ही होगा। और जिसके घर में पहले से इत्तेफाक हुई होगी, शरीयत की, कानून की, नबी की इबादत की छोड़ दिए होंगे, यकीनन वो सब गुमराह है। वो औरत भी गुमराह, वो बाप भी गुमराह, वो आदमी भी गुमराह, वो बच्चे भी गुमराह। समझ में आ रही है ना? मतलब बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बहन बेटियों को सबको अच्छा अमल करने की तौफीक फरमा दे, एक दूसरे भाई बहन के अंदर मोहब्बत फरमा दे, अपने बीवी बच्चों के अंदर मोहब्बत फरमा दे, और जो अपना जोड़ा बनाकर शौहर बनकर और बीवी बनकर बैठे हैं अल्लाह उनका दर्जा बुलंद कर दे और एक दूसरे की मोहब्बत फरमा दे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने का उनको तरीका अता फरमा दे। अल्लाह यही सुन्नियत है, यही इस्लाम है, वरना जितनी भी इबादत कर लोगे तुम नाकाम हो जाओगे। क्या हो जाओगे? नाकाम हो जाओगे। अगर कामयाब होना है तो अपने घर के अंदर स्लो करो, आमिलुस सालिहात स्लो करो, और कोशिश करो कि आदमी होके अपनी बीवी की गिबत ना करे और बीवी होके अपने आदमी की गिबत ना करे, अपनी माँ के साथ भी या अपने बाप के साथ भी। हम लोग ने तो काका करी रे, कोई जगह नहीं छोड़ी दुनिया में, जो मिला उसको बोल दिया, जो मुला उसको बोल दिया। आई सर, ये ईमान से कमजोर, ईमान से कमजोर, जन्नत के उधर रास्ता। और क्या बताऊं यार, औरत का हुकूक तो आदमी पे, आदमी का हुकूक इतना बड़ा है कि हदीस पाक के अंदर आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत हर दरवाजे से जन्नत में जाएगी, जो बोले दरवाजे में जाने तैयार। बस औरत का हुकूक क्या है? हुकूक कि वो औरत जो अपने आदमी के जिस्म में एक पोला पड़ गया हो, डैमेज जिस्म हो गया हो, और जिस्म डैमेज होने के बाद उसमें परु पड़ गया हो, रशी गुजराती में क्या है, परु पड़ गया हो, और वो औरत अपने जीबान से जिस्म का परु साफ करे फिर भी अपने आदमी का एहसान नहीं उतार सकती। आदमी का वो एहसान होता है। आ रही क्या नहीं समझ? कोशिश करे यार, और हमारे भाई भी कोशिश करे कि हमारी बहनों को शरीय कानून बतावे, और अपनी बीवी को शरीय कानून को बतावे, अपनी बेटी को शरीय कानून को बतावे, अपनी बहनों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को हमारे घरों में शरीयत के कानून बतावे। यकीन हम लोग कामयाब हो जाएंगे, वरना गुमराही का रास्ता है, गुमराही का रास्ता है। तुम दूसरी जगह किसी बापू के पास गए, भाई मेरी औरत में से कहने में नहीं है, वो औरत जाती है वो बापू के पास, बापू साहब, बाबा साहब मेरे आदमी मेरे कहने में नहीं चलता है, और बाबा साहब भी फिर ऐसे हैं कि दावत तावीज़ देके बोल देते हैं हाँ इसका बाहर कुछ मसला खड़ा है, औरत का हाँ तुम्हारी औरत सही नहीं है, और गुमराह कर देते हैं। जबकि हुक्म नबी ने फरमाया कि नहीं, स्लो करो। क्या करो? तुम खुद दौर में बैठ के स्लो करो और प्यार से बिस्तर पे बैठो। खाली दो बाजू में बैठते ही है ना मियाँ बीवी, तो अल्लाह की इज्जत की कसम हदीस पाक में आया कि मियाँ बीवी प्यार से अगर इस बिस्तर पे बैठते हैं, जन्नत, मस्जिद नबी जो जन्नत है, मेरे लिए तो जन्नत है, मस्जिद नबी के अंदर एतिकाफ का सवाब मिलेगा दोनों को। उस औरत को सवाब मिलेगा, उस आदमी को सवाब मिलेगा, आदमी को सवाब मिलेगा जो औरत के पास खाली बैठे, औरत को राजी करे,
और औरत का हुक्म है कि आदमी को राजी रखे, उसकी तमाम इबादत कबूलात की जड़ी सिर्फ आदमी है। आदमी है। अगर ये गया सब गया। सही औरत चाहे कितने भी हद पढ़ ले, सही। कितना भी। मरियम अलैहिस्सलाम की मिसाल दे रखी है नबी ने कि इनकी तरह इबादत कर ले फिर भी गोया कोई काम नहीं आएगा अगर आदमी के खिलाफ है तो, एक बाल बराबर भी। सही सही सही। जो हाल में रहे अल्लाह रखे, उसी हाल में राजी हो जा। जो हाल में रहे उस हाल में राजी हो जा, यकीनन तुम कामयाब हो। कामयाब। सही। तो ही कामयाब हो। लेकिन कमी होती है, हम लड़ने लग जाते हैं। खाना सही नहीं है, लड़ने लग जाते हैं। बाहर वाले की कुछ बात सुन के लड़ने लग जाते। अरे जरूरी नहीं जो तुम देखती हो वो सही है या तुम देखते हो वो सही है। पहले स्लो करो, बात का खुलासा है क्या। और औरत के उत्तर ज्यादा वो है कि कोशिश करे आदमी का कोई नाफरमानी ना करे, वरना वो कोई काम जान तक के बताया कि क्या बताऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक क्या फरमाया कि मेरी बेटी, मैं अली को समझा कर अभी आ रहा हूं। अली मान गए तो फातिमा जोहरा की बारगाही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, चलो मैं पूरा ही खोल दूं, थोड़ा सा वक्त के लिए लूँ तुम्हारा 5-10-2 मिनट का ला, ठीक है। कि फातिमा जोहरा अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बात ऐसी हुई है जो अली मुझको ऐसा लगते हैं नाराज हो गए। अली मुझको लगते हैं कि नाराज हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है देखता हूँ। आप मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, आप मस्जिद नबी में अली के साथ नबी गुफ्तगू कर रहे हैं। फातिमा जोहरा ने अली के आने के इंतजार में घर में 70 मरतबा राउंड मान लिए कि मेरा शोहर नहीं आया, मेरा अली नहीं आया, मेरा आदमी नहीं आया। अली शेर खुदा के कुछ बात में गुफ्तगू अली ने फरमाया कि मैंने, या रसूलल्लाह सब कुछ आप ही का है, मान ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर सुनाई, फातिमा अली मान गए और तुझसे राजी हो गए। अली मान गए और फातिमा तुझसे अली राजी है। मैं अली अब भी हाल पूछ कर आ रहा हूं कि तौराब ये मट्टी से सोने वाले मट्टी पर इंसान उठ, ये अल्फाज वहीं गया। खैर मेरे को जाना नहीं है, इसका फिर कभी लूंगा मैं इंशाल्लाह। अली शेर खुदा, खाली समझाना है थोड़ा। अली शेर खुदा ने माफ बोला, चीज मैं राजी हूं आपसे, खाली खबर दी। या रसूलल्लाह अली राजी हो गए? बोले हाँ बेटा राजी हो गए और मैं बहुत राजी हुआ। तू जितना राजी हुई है उससे ज्यादा मैं राजी हुआ। या रसूलल्लाह आप भी राजी हो गए? किस बात से? कि बेटा फातिमा दो जहां के मालकिन की बेटी थी तू, अगर अली नाराज हो जाते और नाराज रहते, अगर तू इस हाल में दुनिया से रुक गई होती, तेरा बाबा नबी तेरे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाता। क्या समझते तुमको आदमी का दौर जा। फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम की जनाजे की नमाज पढ़ने से इनकार कर देते नबी कि अगर तेरा आदमी तुझसे नाराज ना होता, नाराजी रह गया होता, उसने माफ ना करा होता था। फातिमा शुक्र बजा रब का कि तेरे आदमी ने तुझे माफ किया। रास्ता पकड़े मेरे भाई, रास्ता पकड़े। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।